पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कवर किया था और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान रहेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, गई है, की है, या लास्ट में साउंड आए ई है। ई का मतलब आपका यही हो गया कि किया है, चुकी है, ये ई की साउंड में आते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया है, ये साउंड आई आ है। या फिर वह लौट आई है, ऐसे ई है की साउंड आया आपकी। यह गलती किसने की है, तो मीन जब भी आपके लास्ट में ई है की साउंड आए या आ है ये साउंड आए, या फिर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सब साउंड आए तो आपका कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज, हैव और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आपका सभी टेंसेस में तीनों में ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जब भी परफेक्ट आएगा मेन वर्ब आपकी रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव का। तो याद रखेंगे वही ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ आप लगाएंगे हैज और आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ आप लगाएंगे हैव। मींस अगर मैं डायरेक्ट कहूं सीधे शब्दों में तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज, प्लूरल नाउन के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ये रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए करते हैं फॉर्मेशन। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे उसने उसका काम खत्म कर लिया है। ही सिंगुलर है तो फॉलो करेगा हैज को। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, he has finished his work। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट हिज वर्क। फिर नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट देन हैज और हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने मेरा खाना नहीं खाया है, तो मैंने सब्जेक्ट आई, हैज या हैव में से प्लूरल के साथ आएगा हैव, आई हैव, फिर नोट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट माय फूड, मैंने मेरा खाना नहीं खाया है। देन इंटेरोगेटिव, अगर आपका नेगेटिव आता है तो मैंने नेगेटिव को ब्रैकेट में डाल दिया, नहीं तो आप केवल इंटेरोगेटिव रखेंगे, मींस प्रश्नवाचक। सबसे पहले WH वर्ड अगर आता है तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर नहीं आता है WH वर्ड तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपकी रहेगी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट आता है मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, सेंटेंस में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो, नहीं तो नोट को हटा दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, यहां WH का काम नहीं है, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है, तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यू, यू क्यों आई, इस सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हैव आया, सॉरी हैव यहां क्यों आया, इस यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, नोट अगर आता है तो यहां लिखते, अगर ये होता क्या तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं किया है तो हम लिखते हैव यू नॉट कंप्लीटेड। अब नोट नहीं है, डायरेक्ट पूछा है क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया, तो सबसे पहले हैव, सब्जेक्ट यू, नोट हटा देंगे, वर्ब कंप्लीटेड और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट योर वर्क और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। फिर अगर WH वर्ड आता है कोई तो मेरा पेन किसने चुराया है, हु, हेल्पिंग वर्ब हैज स्टोलन माय पेन, हु हैज स्टोलन माय पेन और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो थी फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन।
चलिए अब करते हैं कि इसका यूज कैसे और कहां करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहला रूल, जब कार्य महत्वपूर्ण हो ना कि उसका समय, मींस जब कोई इंपॉर्टेंट वर्क, कोई इंपॉर्टेंट काम दिया गया हो, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि उसके समय का उल्लेख ना हो, उसके समय का जिक्र ना हो, उसका समय इंपॉर्टेंट ना हो, केवल आपका काम इंपॉर्टेंट हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है चांद पर पहुंचना, इसलिए हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म रीच। लेकिन जैसे कि मैंने नोट अभी बताया आपको, अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं प्रयोग करते, फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं प्रयोग करेंगे, फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, हम 2008 22 अक्टूबर को चंद्रमा पर पहुंचे। तो क्या कि क्योंकि यहां देखिए यहां टाइम मेंशन है, भूतकाल के समय का जिक्र है, उल्लेख है, तो हम यहां डायरेक्ट V2 का प्रयोग करेंगे, मींस पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। दोबारा से देखिए, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया गया है और उसके साथ भूतकाल के समय का उल्लेख नहीं है, फिर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी काम के साथ भूतकाल का समय दे दिया जाए, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल नंबर 2, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यहां देखिए ये है आपका सिंस वर्ड दिया गया है, आई डैश नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा। तो यहां ये लेफ्ट, ये है पास्ट इंडेफिनिट, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको सिंस दिया हो, सिंस के एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, तो आप इस साइड डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? आई हैव नॉट सीन, मींस हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट लॉजिक याद रखेंगे, सिंस दिया गया हो, सिंस के एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, तो आप सिंस के दूसरी साइड हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट कीवर्ड, अगर आपसे हिंदी ना बने, आपको रूल याद ना रहे, तो डायरेक्ट ये वर्ड याद रख सकते हैं। इनमें से आपको कोई वर्ड मिल जाए तो हम मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ, ये वर्ड मिले आपको। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ, तो हम डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, आपको आपके हर डाउट का सलूशन मिलेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।